बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फैक्टर इफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-वेनबर्ग लॉ। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ को इफ़ेक्ट करते हैं। ये टॉपिक जो है ये जेनेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है और एवोल्यूशन में भी पढ़ाया जाता है। इसका जो बेसिक है वो हम वीडियो 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हार्डी-वेनबर्ग लॉ की सेकंड वीडियो है और इसमें हमने आज डिटेल में डिस्कस करना है कि किस तरह से माइग्रेशन जो है वो जीन फ्रीक्वेंसी या अलील फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करती है पॉपुलेशन में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। इफ़ेक्ट ऑफ माइग्रेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो माइग्रेशन जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से पॉपुलेशन का जो जीन पूल है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें माइग्रेशन की वजह से इन्फ्लक्स ऑफ जीन्स होता है। तो जब जीन फ्लो हो जाता है तो पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी जीन फ्रीक्वेंसीज हैं या अलील फ्रीक्वेंसीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो इस वजह से जो पॉपुलेशन है उसमें इक्विलिब्रियम कायम नहीं रहता। अगर हम माइग्रेशन की बात करें तो ये पॉपुलेशन के अंदर रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज कर देती है और इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट देखा जाए माइग्रेशन का तो ये दो तरह से होता है। एक तो इसका ये इफ़ेक्ट होता है कि ये पॉपुलेशन में प्रिवेंट्स कर देती है जेनेटिक डाइवर्जेंस को, और फिर दूसरा ये होता है कि ये जेनेटिक वेरिएशन को पॉपुलेशन में इंक्रीज कर देती है। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की अगर बात की जाए तो दो तरह की होती है ये, एक तो यूनिडायरेक्शनल होती है और एक बाई डायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल ऐसी माइग्रेशन होती है जिसमें अगर हमारे पास पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी है तो पॉपुलेशन ए से बी की तरफ ही सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन हो, यानी कि किसी एक तरफ में सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन का होना ये यूनिडायरेक्शन कहलाता है, किसी वन डायरेक्शन में। बाई डायरेक्शन में दोनों तरफ में ही ये माइग्रेशन होती है, जीन फ्लो होता है, यानी पॉपुलेशन ए से, तो इसमें पॉपुलेशन ए से पॉपुलेशन बी की तरफ माइग्रेशन होगी और बी से ए की तरफ माइग्रेशन होगी। इस तरह से दोनों पॉपुलेशंस में जो जीन फ्लो है वो होता रहेगा। अब हमने बात करनी है कि किस तरह से ये इफ़ेक्ट करती है एलील फ्रीक्वेंसी को। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दो पॉपुलेशंस को लिखा है, यानी कि पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2, और इसमें हमने एक अलील की बात की है जिसे Q1 और Q2 का नेम दिया गया है। बेसिकली ये जो अलील है ये हमारे पास जो एक तो कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए होता है, तो स्मॉल ए की जगह पे हमने यहाँ पे Q1 और Q2 को कंसीडर किया है ताकि हमें जो माइग्रेशन का इफ़ेक्ट है अलीलिक फ्रीक्वेंसी पे ये हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहाँ पे जो माइग्रेशन है ये पॉपुलेशन 1 से पॉपुलेशन 2 की तरफ हो रही है, तो इसमें ये यूनिडायरेक्शनल मॉडल है हमारे पास। तो इसमें जब माइग्रेशन होगी पॉपुलेशन 1 से पॉपुलेशन 2 की तरफ, तो जो भी माइग्रेंट्स होंगे, जो भी इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन 1 से पॉपुलेशन 2 की तरफ मूव करेंगे, तो जब वो पॉपुलेशन 2 में जाएंगे तो ओबियसली वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस भी करेंगे और अपने जो जीन्स हैं उन्हें भी पॉपुलेशन 2 के जीन पूल में ऐड करेंगे। तो जब माइग्रेशन के बाद यानी आफ्टर माइग्रेशन पॉपुलेशन 2 जो है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। जो माइग्रेंट्स होंगे यानी कि जो पॉपुलेशन 1 से आए होंगे इंडिविजुअल्स, वो पॉपुलेशन 2 में जाके उनकी पॉपुलेशन को हम M का नेम देंगे, और इसी तरह से माइग्रेंट्स जो हैं उनकी अलील फ्रीक्वेंसी को हम वहाँ पे पॉपुलेशन 2 में Q1 का नेम देंगे। और पॉपुलेशन 2 के जो अपने इंडिविजुअल्स होंगे, ओरिजिनल इंडिविजुअल्स, या हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन 2 के रेजिडेंट्स होंगे, वो पॉपुलेशन का वो अपनी ही पॉपुलेशन का जो हिस्सा बनाएंगे उसे 1 - M कहेंगे। M जो है वो हमने देखा था कि पॉपुलेशन 1 से आए हुए जो इंडिविजुअल्स थे वो M को शो कर रहे थे, तो पॉपुलेशन 2 के जो इंडिविजुअल्स होंगे वो फिर 1 - M ही बनाएंगे। पॉपुलेशन 2 के जो अलील फ्रीक्वेंसी होगी पॉपुलेशन 2 के इंडिविजुअल्स की वो Q2 से हम जाहिर करेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि जो अलील ए है यानी कि Q1 और Q2 ये मर्ज पॉपुलेशन 2 में किस तरह से ये जाहिर होते हैं, यानी कि पॉपुलेशन 2 जो है अब उसमें दोनों तरह के जो अलील्स हैं, Q1 भी है, Q2 भी है, M भी है और 1 - M भी है। तो ये जो पॉपुलेशन 2 है ये फिर मर्ज पॉपुलेशन कहलाएगी हमारे पास। तो इसका हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि किस तरह से इसमें चेंजेस आती हैं। मर्ज पॉपुलेशन को यहाँ पे हम इस तरह से शो करेंगे कि इसके ऊपर हमने एक कोई भी साइन लगा देना है, जैसे यहाँ पे मैंने डैश लगाया है। तो ये Q2 जो है ये इक्वल होगी Q1M। Q1 जो है ये पॉपुलेशन 1 की अलील फ्रीक्वेंसी है और M उसकी पॉपुलेशन है, प्लस हम कर देंगे Q2 ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसकी पॉपुलेशन 2 की ये उसकी अलील फ्रीक्वेंसी, और 1 - M जो है ये पॉपुलेशन 2 की ओरिजिनल जो है पॉपुलेशन है। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि Q1M जो है ये पॉपुलेशन 1 के जो हैं ये माइग्रेंट हैं जो मूव करके आए हैं पॉपुलेशन 1 से पॉपुलेशन 2 में। तो Q2 1 - M जो है ये रेजिडेंट्स हैं, यानी कि Q2 हैं ये पॉपुलेशन 2 के। तो चेंज जो है फ्रीक्वेंसी अलील फ्रीक्वेंसी में यानी डेल्टा Q वो इक्वल होगा फिर हमारे पास Q-2 - Q2 सॉरी। तो Q-2 जो है ये बेसिकली अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन 2 है आफ्टर माइग्रेशन, और Q2 जो जिसके ऊपर कोई भी साइन नहीं है ये अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन 2 बिफोर माइग्रेशन, यानी कि हम आफ्टर माइग्रेशन वाले को माइनस करेंगे बिफोर माइग्रेशन वाले से। तो इस तरह से हमारे पास जो डेल्टा Q है यानी कि अलील फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंज है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से डेल्टा Q के अंदर हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट किया है। ये इक्वेशन 2 के अंदर हमने इक्वेशन 1 पूरी की पूरी पुट कर दी है। तो इस तरह से हमारे पास जो Q2 प्लस और माइनस वाले ये आपस में कट गए और हमारे पास डेल्टा Q जो है ये Q1M और Q2M रह गई। तो इस तरह से जब हमने देखा तो Q जो डेल्टा Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के। तो ये जाहिर करता है कि किस तरह से पॉपुलेशन के अंदर अलील फ्रीक्वेंसी जो है ये चेंज हो रही है। डेल्टा Q यानी अलील फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M मीन माइग्रेशन। तो जिस तरह से ये माइग्रेशन जो है इंक्रीज़ करती जाएगी इसी तरह से अलील फ्रीक्वेंसी जो है पॉपुलेशन के अंदर वो भी इंक्रीज़ करती जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि किस तरह से ये इफ़ेक्ट करती है माइग्रेशन जो है ये हार्डी-वेनबर्ग लॉ को। तो आपने इसमें देखा कि किस तरह से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ज़रिए हमने इसको स्टडी किया, किस तरह से ये चेंजेस आती हैं। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से म्यूटेशन और इनब्रीडिंग वगैरह ये हार्डी-वेनबर्ग को इफ़ेक्ट करती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।